हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द दिस टेबल, पॉइंट टेबल। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, अभी तक हमने जो आपको ये टेबल सिखाई थी पिछली वीडियो में, उसमें आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो जो ये सेम वैल्यू है आपकी, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, इसका एंगल है 30 और इसका एंगल है 60। दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री। किसी भी में देख लो आप, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 60 की वैल्यू, जो सेम वैल्यूज हैं उन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90। यहाँ √2 90, 2 90, 0 90, 90 0, सबका सम 0 आ रहा है। अब हम चलते हैं इसकी ओरिजिनिटी की तरफ। साइन थीटा, आपने साइन पढ़ा था, साइन, ठीक है। फिर इसको लिखा हमने साइन, फिर आपने पढ़ा कोसाइन, ये हो गया आपका कॉस, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और अगर एक्सपेंड कर दूं, को से मैं लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। समझ में आया कुछ? साइन के कॉम्प्लीमेंट्री को कॉस बोला गया, ठीक है। को यहां से लिया गया और साइन यहां से लिया गया, क्या बन गया है, एस यहां से लिया गया, क्या बन गया है, कॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक है टेंजेंट। अब मैं लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, क्या बन गया है, कोटेंजेंट, जिसको कॉट लिखा गया, ठीक है। एक लिखते हैं हम सेकेंड, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, इसको लिखा गया कोसेक, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये आपको रिवाइज कराने का तरीका है, थोड़ा सा याद करने का एक मेथड बोल सकते हो, लेकिन होता है कॉम्प्लीमेंट्री ही है, ठीक है। ये कहीं लिखा हुआ कि कॉस का जो ओरिजिन हुआ वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन से हो, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन का, ठीक है। आप टेबल से ही देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन का? इसका मतलब ये है कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, साइन 30 इक्वल टू कॉस 60। मतलब ये जो दो एंगल्स हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। टेबल आपके सामने। अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, कॉस 90 माइनस ए के इक्वल होगी, ठीक है। या साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए के इक्वल होगी। क्लियर? सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सेम रिलेशन है आपका टेन और कॉट के अंदर, यानी कि जो वैल्यू टेन ए की होगी वो किसकी होगी, कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू होगी, या जो वैल्यू टेन 90 माइनस ए की होगी वो किसकी होगी, कॉट ए की वैल्यू। क्लियर है? फिफ्थ, सेम रिलेशन सेक और कॉसेक के अंदर है, जो वैल्यू सेक ए की होगी वो कॉसेक 90 माइनस ए की होगी, और जो वैल्यू सेक 90 माइनस ए की होगी वो होगी कॉसेक ए की वैल्यू। क्लियर है? ये आपके सिलेबस में आएगा, तो आप याद क्या करोगे, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है। ये मिटा देता हूं। देखिए,
बहुत इजी एग्जांपल, चेंज किस तरह से किया जाता है। ये है एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं ले रहा हूँ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैंसिल आउट कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा। तो आपको मैंने अभी क्या बताया है कि जो साइन ए की वैल्यू होती है, यानी कि जो साइन इसकी वैल्यू होगी वो इसके कॉम्प्लीमेंट कॉस में कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो साइन 18 की वैल्यू है वो कॉस 90 माइनस 18 की वैल्यू होगी। क्लियर है। और नीचे क्या है, कॉस 72। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया कॉस 72, और नीचे क्या है, नीचे भी कॉस 72। कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें थर्ड पार्ट इसका, कॉस 48 माइनस साइन 42, ये वैल्यू है। अभी क्या बताया, कॉस की जो वैल्यू होगी साइन में उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। तो साइन 90 माइनस 48 की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, माइनस साइन 42, यहाँ क्या वैल्यू आ गई, साइन 42 आ गई, और माइनस साइन 42 कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट होते हैं, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और कॉसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट से ये सारी चीजें ट्राई हुई हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज थी। ठीक है, अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूं, ये है आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए, देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है अगर आपके पास, ये क्वेश्चन है 1048, 1023, 1042 एंड 1067। ये शो करना है इक्वल टू 1। तो शो करने का मतलब होता है शो दैट कि आप LHS लो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आप यहां से शुरू करो और इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसका मतलब आपको आंसर दिया हुआ है कि 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो LHS जब आप लिखते हो तो 1048, 1023, 1042 एंड 1067। ठीक है, आपके पास यहाँ 10 है, कितने, 4। आपको रिलेशन पता है कि 10 और कॉट जो है वो कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को अगर सेम एंगल में होते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब ये देखिए, तो आप कोई से भी 2 tan आप चूज कर लो। मैंने क्या बताया था, कॉट जो होता है वो 10 का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको कॉट अगर मैं लिखूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, ये कितना होगा, 42 होगा। यहां मैं अगर कॉट लिखता हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 67 होगा। बाकी दो को एज इट इज रहने दो, 1042 यहाँ इक्वल लगाओ एंड 1067। अब ये बताओ कॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 10 होगा, या 10 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ये आपकी चॉइस है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1042, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1067। और इधर क्या है आपके पास, 1042 एंड 1067। 1067 से 1067 कैंसिल, 42 कैंसिल, इक्वल टू क्या है, 1, इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो केवल प्रैक्टिस से होंगे। आप अपनी NCERT बुक को फॉलो करो और इसके क्वेश्चन लगाने शुरू करो। कमेंट में मुझे बताओ आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक अगर आपके पास है, उन किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिपीट करो एक बार वीडियो तो फिर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कमेंट आपके लिए, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को मेरे लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।